हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्यूटोरियल दावनगर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसा खास ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपका गणित रॉकेट की तरह उड़ने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे देख लिया जाए दोस्तों, ट्रिक नंबर 1 हमारा क्या कर रहा है कि 5 से भाग देना है। मान लीजिए कि कोई भी रैंडम नंबर है, अगर आपको 5 से डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है तो जी ना, आप 5 से भाग देने के लिए नहीं जाइएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है इस वीडियो में कि मान लीजिए कि कोई भी हमारा रैंडम नंबर दिया हुआ है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमको बोला जा रहा है कि 5 से भागा देना है। तो दोस्तों, हम 5 से भागा ना दे करके क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले 2 से गुना कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, 5 दूनी की 10, हाथ में बचा कितना 1, 9 दूनी की 18, एक हाथ में था जो 19, और फिर कितना बच गया हाथ में 1, 2 दूना के 4 और एक कितना हो जाएगा 5। फिर देखेंगे दोस्तों, 8 दूनी का 16, हाथ में बचा कितना 1। फिर दोस्तों 4 दूनी की 8 और एक हासिल कितना हो गया 9। जी हाँ दोस्तों, इतना हमारा आ गया। अब हमको क्या करना है, लास्ट से एक अंक छोड़ करके हमको दशमलव बैठा देना है। जी दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं मान लीजिए कि दूसरा नंबर क्वेश्चन की। जैसे मान लीजिए कि हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो 5 से भागा देने के लिए बोला जा रहा है, तो 5 से भागा ना दे करके दोस्तों हमने क्या किया, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दूना के 4, 9 दूनी के 18, हाथ में कितना बचा 1, 8 दूनी का 16 और एक कितना हो जाएगा 17, हाथ में बचा 1, 4 दूनी की 8 और एक हासिल कितना हो गया 9। फिर 2 दूना के 4 और लास्ट से हमको क्या करना है दोस्तों, एक अंक छोड़ करके हमको दशमलव बैठा देना है। तो जी दोस्तों, एक अंक के बाद हमने दशमलव बैठा दीजिए और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर दोस्तों आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप कैलकुलेटर निकालिए और जा करके चेक करिए क्या हमारा यह सही है आंसर या नहीं। इसी तरीक़े से एक और मान लीजिए कोई भी रैंडम नंबर दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए कि एक और हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए नंबर दिया हुआ है। इसको क्या कहा जा रहा है कि 5 से इसको हमको डिवाइड करना है। तो 5 से बिल्कुल भी भाग देने मत जाइएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, 2 से इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी की 6, 9 दूनी की 18, हाथ में कितना बचा 1, 4 दूनी की 8 और एक कितना हो गया 9, 2 दूना का कितना हो जाएगा 4, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब हमको क्या करना है दोस्तों कि लास्ट से एक अंक को छोड़ करके दशमलव बैठा देना है। लास्ट से हमने एक अंक छोड़ करके दशमलव बैठा दिया, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीक़े से हमारा जो पहला ट्रिक था कि किसी भी संख्या को अगर 5 से भाग देने के लिए बोला जाए तो हमको यह नियम लागू करना है। कोई भी रैंडम नंबर दिया हुआ है, इस तरीक़े से आप मिनटों में क्या कर सकते हैं, सेकंडों में आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप कैलकुलेटर निकालिए और जा करके चेक करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। ट्रिक नंबर 2 में दोस्तों बोल रहा है कि क्या करना है, 5 से गुना करना है। कोई भी रैंडम नंबर हो, ठीक है दोस्तों, उसको क्या कहा जा रहा है कि 5 से हमको क्या करना है, गुना करना है। तो मान लीजिए कि हमने कोई भी रैंडम नंबर ले लिया दोस्तों, क्या ले लिया है, मान लीजिए कि हमने एक कोई नंबर ले लिया है। अब इसको क्या कहा जा रहा है कि 5 से इसको गुना करना है। तो जी दोस्तों, 5 से बिल्कुल भी हम लोग गुना करने के लिए नहीं जाएँगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब हमको क्या करना है दोस्तों, लास्ट में अपने मन से एक जीरो बैठा देना है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो फटाक से कैलकुलेटर निकालिए और जा करके चेक करिए क्या यह ट्रिक हमारा काम कर रहा है कि नहीं। फिर मान लीजिए कि हमारा कोई भी रैंडम नंबर दिया हुआ रहेगा, चाहे कितना भी लंबा चौड़ा कुछ भी दे दिया जाए, आपको अगर बोला जाए कि 5 से क्या करना है दोस्तों, उसको गुना करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, चलिए मान लीजिए कि कोई एक और हमारे पास रैंडम नंबर है, जैसे ले लेते हैं 8 9 3 5 7 3। यह मान लीजिए कि हमारा कोई रैंडम नंबर है, तो इसको बोला जा रहा है क्या करना है, 5 से हमको गुना करना है। तो सबसे पहले 5 से गुना करने के लिए नहीं जाएंगे, इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिजल्ट चेक करना है कि हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है। तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 कितना बचा 1, 2 छक्के 12 कितना बचा 1, 2 सत्ते 14 कितना बचा 1, 2 अट्ठे 16 कितना बचा 1 और 2 छक्का 12 कितना बचा 1 और 2 पचे 10, ये हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है दोस्तों कि लास्ट में अपने मन से एक शून्य बैठाना है। तो और क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ से ये क्या चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 4 6 7 8 6 5। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप कैलकुलेटर निकालिए, फटाक से जा करके चेक करिए। चलिए दोस्तों, ट्रिक नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे। मान लीजिए कि कोई भी रैंडम नंबर हो और उसका वर्ग निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए जाए दोस्तों कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि हमको 11 का बोला जाए, 11 का क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 1 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। फिर दोस्तों क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा
1। तो इसको हमको दोस्तों 2 डिजिट में लेकर के चलना है, तो इसको आगे एक शून्य लगा देंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इसको भी एक आगे शून्य लगा देंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस तीनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से 2 में और 2 से 1 में, इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो गुना करें दोस्तों, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, फिर 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2। तो क्या आ गया, एक अंक छोड़ करके यहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना है। तो अब कितना आ गया हमारा दोस्तों, 1 2 1, यही हमारा क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है। अब चलिए जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पर दे दिया गया 12, 12 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, तो फिर से दोस्तों इसके पहले स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और हमको लेकर के चलना है कितने डिजिट में, 2 डिजिट में लेकर के चलना है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे शून्य लगा दिया। अब हमको इसका स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1, एक का स्क्वायर कितना होता है 1, और आप अपने मन से एक शून्य लगा दिए। अब हमको क्या करना है दोस्तों, इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो 2 दूना के 4 और 4 एकम 4, और एक अंक छोड़ करके दोस्तों हमको 4 लिख देना है। अब हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 होता है। 12 का स्क्वायर इतना होता है कि नहीं होता है दोस्तों, बिल्कुल होता है। अगर विश्वास नहीं तो कैलकुलेटर निकालिए और फटाक से जा करके चेक करिए। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि इसी तरीक़े से कोई भी रैंडम नंबर दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि 23 दे दिया और बोला गया कि 23 का क्या करना है, हमको स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अपने मन से क्या कर दिया दोस्तों, हमने 0 बैठा दिया। अब हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर निकालिए कितना होता है 4, अपने मन से एक शून्य बैठा दिया, क्योंकि 2 डिजिट हमको लेकर के चलना है। अब हमने क्या किया दोस्तों, आपस में इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 6 दूनी की 12, एक अंक छोड़ करके हमको 12 ऐड कर देना है। हमने ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 9 2, और कितना हो जाएगा 4 1 5, यानी कि 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। इसी तरीक़े से हमने किसी भी रैंडम नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों, कि मान लिया जाए कि अगर बोला जाए जिसके अंत में, ठीक है दोस्तों। अब ट्रिक नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं। ट्रिक नंबर हमारा 4 क्या कहता है, तो दोस्तों ट्रिक नंबर 4 कहता है कि वर्ग निकालना है, लेकिन इसमें वर्ग उस संख्या का निकालना है जिसके अंत में क्या लगा हो, 5 लगा हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया गया कि 15 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, सबसे पहले इस वाले डिजिट को क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और क्या कर रहा है दोस्तों, जो ए वाला संख्या बच गया इसके अगले एक संख्या से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 1 है तो 1 का अगला संख्या कितना हो जाएगा 2, और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी तरीके से मान लीजिए कि 25 का स्क्वायर करने के लिए बोला गया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट को माने इकाई वाले संख्या को स्क्वायर कर लेंगे। तो हमने स्क्वायर कर लिया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और जो नेक्स्ट संख्या बच गया उसको अगले वाली संख्या से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, यानी 3 दूनी की कितना होता है 6, यानी कि 625 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए कि और कोई भी रैंडम नंबर दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पर दे दिया गया 35 का क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इकाई वाले संख्या को क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब जो नेक्स्ट संख्या बच गया उसको अगले वाली एक संख्या से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की अगली संख्या कितनी होती है 4 होती है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, यानी कि 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। ये हमारा हो गया आंसर। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप कैलकुलेटर निकालिए और फटाक से चेक करिए।